Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. एक धर्म गुरु मसीहा भगवान विचारक जैसी अनेक उपाधियां 20वीं सदी के इस महापुरुष को दी गई हैं और जो मृत्यु के बावजूद आज भी लोगों के दिलों में अमर है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ ओशो की, जिन्हें आज के मॉडर्न युवा भी प्रेरणा स्रोत मानते हैं। अपने जीवन काल में ओशो को जहाँ उनके महान विचारों के लिए भारत में दुनिया के अन्य देशों में भी खूब सम्मान मिला है। आज की इस वीडियो में हम आपको इनकी एजुकेशन, इनकम, फैमिली हाउस, कार कलेक्शन, नेटवर्क के बारे में बताने वाले हैं। अगर आप इनके फैन हैं तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। तो चलिए बिना देर के इस वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, इनका रियल नेम चंद्रमोहन जैन था और निकनेम ओशो और आचार्य रजनीश था। प्रोफेशन से एक धर्म गुरु थे। ओशो रजनीश का जन्म 11 दिसंबर 1931 को मध्य प्रदेश के रायसेन जिले के एक छोटे से भारतीय गांव कुचवाड़ा में हुआ था और 19 जनवरी 1990 को पुणे महाराष्ट्र में इनकी डेथ हो गई। बात करें इनकी एजुकेशन की तो उन्होंने अपने स्कूल की पढ़ाई ग्रामीण स्कूल से की है। उसके बाद साल 1957 में सागर यूनिवर्सिटी से फिलोसॉफी में डिस्टिंक्शन के साथ एमए किया। बात करें इनकी फैमिली के बारे में, इनके पिता का नाम बाबूलाल जैन था और ओशो की मां का नाम सरस्वती जैन था। ओशो अपने माता पिता की 11वीं संतान थी। इनके पिता बाबूलाल जैन एक कपड़े के व्यापारी थे। वे अपने परिवार में सबसे ज्यादा अपनी मां के करीब थे। जब यह एक अध्यापक बन गए थे तब वे अपने शिष्यों को अपने परिवार की तरह मानते थे। दोस्तों, इनके करियर के बारे में बता देते हैं। एमए की पढ़ाई पूरी करने के बाद साल 1958 में इन्होंने जबलपुर विश्वविद्यालय में लेक्चर के तौर पर काम करना शुरू किया। 1960 तक यह एक प्रोफेसर बन चुके थे और कॉलेज में छात्र छात्राओं को पढ़ाते थे। इन्हें घूमने का काफी शौक था, इसलिए विश्वविद्यालय में पढ़ाने के साथ साथ इन्होंने भारत भ्रमण का सफर भी जारी रखा था। बाद में इन्होंने समाजवादी और पूंजीवादी विषयों पर अपनी विचारधारा प्रकट करना शुरू कर दिया था। जब वह भारत में लोगों की समाजवादी और पूंजीवादी विषयों पर ज्ञान दे रहे थे तब इन्होंने अपना नाम सभी को गुरु रजनीश बताया था। सभी लोग इन्हें इसी नाम से जानते थे। ओशो के यह भी मानना था कि आध्यात्मिक विकास की ओर अग्रसर होने में सेक्स पहला कदम होता है। उनके इस बात की आलोचना बहुत सारे आलोचकों ने की थी, लेकिन यह बात भी बिल्कुल सच थी कि उस समय एक भारी संख्या में लोग उनके अनुयायी बनते जा रहे थे। 1980 के समय ओशो अपने 2000 शिष्यों के साथ अमेरिका चले गए थे। इसके बाद 1981 में इन्होंने सेंट्रल ओरेगन में 100 स्क्वायर मीटर का जमीन खरीद लिया था। जमीन खरीदने के बाद वे वहां पर रजनीशपुरम नामक शहर बनाने के लिए दस्तखत जारी की थी, लेकिन वहां के लोगों ने चीज के लिए मना कर दिया। अमेरिका में भी इन्होंने अपनी विचारधारा से लोगों को काफी प्रभावित किया था और वहां भी उनके काफी मानने वाले हो गए थे। कुछ समय अमेरिका में बिताने के बाद 1985 में भारत वापस लौट आए थे और फिर अपने पुणे वाले आश्रम में चले गए। बात करें इनकी कार कलेक्शन की तो दोस्तों, इनके पास बहुत सी लग्जरी कार मौजूद थी। अब जान लेते हैं दोस्तों इनकी टोटल नेटवर्थ के बारे में। तो इनकी टोटल संपत्ति $45 मिलियन थी। जी हाँ दोस्तों, ये $45 मिलियन की संपत्ति के मालिक थे। आशा करता हूँ दोस्तों रजनीश ओशो का लाइफस्टाइल वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर आपको ओशो के बारे में दी गई जानकारी पसंद आई है तो अपने फ्रेंड के साथ जरूर शेयर करें और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें।